अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। 3.4 में देखिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर थ्योरम्स हैं हमारे। तो पहले मैं वन बाय वन आपको बता दूँ कि क्या होते हैं। देखिए लेट्स सपोज मेरे पास एक रेशियो है, एक प्रोपोर्शन है जो कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो बी, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, ये मेरे पास एक प्रोपोर्शन है। अच्छा, इसमें अगर मैं दोनों साइड को इन्वर्ट कर दूं तो ये बन जाएगा b ओवर a इज इक्वल टू d ओवर a। दोनों को क्या क्या इन्वर्ट कर दिया, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है इन्वर्टेंट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इन्वर्टेंट, या इस थ्योरम को इन्वर्टेंट कहते हैं, जब हम क्या कहते हैं दोनों साइड्स को इन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं b को वहां जाके मल्टीप्लाई करूं, c को यहां पे लाके डिवाइड करवा तो यही फॉर्म मेरे पास आ जाएगी a ओवर c इज इक्वल टू b ओवर d। ठीक है, क्या हो b वहां जाके मल्टीप्लाई c जाके डिवाइड हुआ तो a ओवर c इज इक्वल टू b ओवर d। आप ये कह सकते हैं कि मैंने इन दोनों को सिर्फ क्रॉस कर दिया, और इस प्रॉपर्टी थ्योरम का नाम है ऑल्टरनेट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेट कहलाएगा। थर्ड वन ये कि अगर मैं दोनों तरफ वन ऐड करूं, कैसे, लाइक ये मेरे पास है a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। मैं दोनों तरफ अगर वन ऐड करूं एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा a प्लस बी ओवर बी, और ये आ जाएगा c प्लस डी ओवर डी। तो ये क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी। इसमें देखेंगे जो नीचे डिनोमिनेटर ये ऊपर प्लस हो गया, यहाँ के यहाँ, ये प्रॉपर्टी कहलाती है कंपोनेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। इसी तरह अगर मैं वन माइनस करवा दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अगर मैं ये डिटो पर जाके माइनस करवा दूं दोनों तरफ से तो ये आ जाएगा a माइनस बी ओवर बी c माइनस डी ओवर डी, और इसको हम बोलते हैं डिवाइडेड। ठीक है, अब ये कंपोनेंट और डिवाइडेड इन दोनों को डिवाइड करें। ये मेरे पास कंपोनेंट होता है a प्लस बी अपॉन b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन d। इसको मैं डिवाइड करवा दूं डिवाइडेड के साथ तो ये आ जाएगा a माइनस बी अपॉन b, और यहाँ पे आ जाएगा c माइनस d अपॉन d। इन दोनों को मैंने इसको इसका क्या क्या डिवाइड किया तो देखिए डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी, और यह आ जाएगा c प्लस डी ओवर c माइनस डी। यानी कि जो वैल्यू है a तो ये b तो a प्लस बी ऊपर, तो नीचे माइनस बी, ये c प्लस डी तो नीचे जाएगा c माइनस डी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी या थ्योरम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इन थ्योरम्स की मदद से हम बड़ी आसानी से उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास थ्योरम थे, कुछ मैंने आपको बता दिए, बेसिक थ्योरम्स थे। तो आप इन थ्योरम्स को अपने पास अपनी कॉपी पे नोट करें, और उसके बाद आज एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रूव दैट a ratio b is equal to c ratio d if 4a plus 5b over 4a minus 5b is equal to 4c plus 5d और 4c minus 5d। ठीक है, अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, ये प्रोपोर्शन है, तो मुझे ये प्रूव करना है। तो हम इस पे ये वाले थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो थ्योरम अप्लाई होता है वो ये वाला थ्योरम अप्लाई होता है। तो इसी थ्योरम के मुताबिक देखें जरा, मैं इस पे अप्लाई करता हूँ बाय
कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडेंड थ्योरम। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को मैं ए क्या करूं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो अगर मैं इसको ए बी सी डी करूं, मेरे पास ये फॉर्म है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इस थ्योरम के मुताबिक ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, और इधर हो जाएगा सी प्लस डी ओवर सी माइनस। ठीक है, ये वाला थ्योरम अप्लाई किया कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इसको ए बी सी डी कह दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं इस फॉर्म में इसको कैसे लिखूंगा, ए, तो ए की मेरे पास क्या था, याद आएगा 4a प्लस 5b, ये आ गया a प्लस b डिवाइडेड बाई a माइनस b इज इक्वल टू c, ये c है, ये d है, c प्लस d नीचे वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय c माइनस d। ए बी तो a प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b, c प्लस d डिवाइडेड बाय c माइनस d। ठीक है, तो मैंने थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं, ब्रैकेट ओपन करें तो यह आ जाएगा 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b, 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d, 4c प्लस 5d माइनस 4c और ये प्लस 5d। ठीक है, ये देखें 5b ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का 4a माइनस 4a कैंसिल, यहाँ पे 5b प्लस का और माइनस का और ये 4c प्लस का और माइनस का, तो ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा 4a प्लस 4a, यह आ गया 8a और नीचे आ गया 5b प्लस 5b 10b, 4c प्लस 4c 8c, 5d प्लस 5d 10d। दोनों तरफ से 8 से 8 कैंसिल और यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, तो ये बचेगा a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, और इसको आप लिख सकते हैं a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। यही हमने प्रूव कर। ठीक है, तो ये हो गया, नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सेकंड पार्ट में आपको जो है थर्ड पार्ट देख ले, तो हमने सेम वही प्रूव कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो इसको हम a कहेंगे, ये b, ये c और ये d। तो a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। तो सेम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस b ओवर a माइनस b, c प्लस d ओवर c माइनस d। तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास a है, तो ये आ जाएगा a प्लस b, ये नीचे वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय a माइनस b। ठीक है, इज इक्वल टू c प्लस d, ये आ गया c प्लस ये आ जाएगा d डिवाइडेड बाय c माइनस d। ठीक है, a प्लस b, a माइनस b, c प्लस d, c माइनस। अब देखो ऊपर जो वैल्यू सेम होती है, बस यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है। तो ब्रैकेट्स ओपन कर दें, ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर माइनस bd स्क्वायर डिवाइडेड बाय
AC स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर माइनस AC स्क्वेयर और ये माइनस माइनस प्लस BD स्क्वेयर। इसी तरह यहाँ पर C क्यूब प्लस D क्यूब प्लस C क्यूब माइनस D क्यूब डिवाइडेड बाय C क्यूब प्लस D क्यूब माइनस C क्यूब प्लस इस माइनस से ये दोनों के साइन चेंज होंगे, बाकी वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। तो BD स्क्वायर ये आ गया प्लस का और ये माइनस का, ये AC स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस D क्यूब माइनस D क्यूब और यहाँ पे प्लस C क्यूब है माइनस C। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा AC स्क्वायर तो ऐड होगा तो ये बन जाएगा 2AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BD स्क्वायर ये आएगा 2BD स्क्वायर इज इक्वल टू C क्यूब प्लस C क्यूब 2C क्यूब D क्यूब प्लस D क्यूब 2D क्यूब। ये 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे ये आएगा मेरे पास AC स्क्वेयर ओवर BD स्क्वेयर, ये C क्यूब को मैं लिख रहा हूँ C इंटू C स्क्वेयर और नीचे D क्यूब को D इंटू D स्क्वेयर। ठीक है, A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू C स्क्वेयर ओवर D स्क्वेयर मल्टीप्लाई। देखें जरा, ये D स्क्वेयर वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और C स्क्वायर वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे A और C है तो मुझे लेफ्ट साइड पे सिर्फ A और B चाहिए, सो A B तो C स्क्वायर D स्क्वायर में दूसरा लेके आऊं तो वहां जाके वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, C स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा और D स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये D स्क्वायर से D स्क्वायर और C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D, जिसको आप लिख सकते हैं A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसके हमने 2 पार्ट किए, अब पार्ट नंबर आगे 5। ठीक है, मैंने 1 और 3 पार्ट आपको करवा दिए, 2 4 आपने खुद करें। पार्ट नंबर 5 देखें, PA प्लस QB रेशो PA माइनस QB इज इक्वल टू PC प्लस QD रेशो PC माइनस QB। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, तो इसको रेशो को मैं पहले लिख लेता हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में। देखें तो ये मेरे पास ये वाला इस फॉर्म में आ जाएगा PA प्लस QB डिवाइडेड बाय PA माइनस QB इज इक्वल टू PC प्लस QD और रेशियो का मैं फंक्शन में डिवाइड बाय PC माइनस QD। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही बन गया जो हमने पिछले स्टार्ट में किया था। तो यही थ्योरम जब इस पे अप्लाई करेंगे, ये वाला कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम, तो ये A आ गया, ये B, ये आ गया C और ये आ गया D। तो बाय दिस थ्योरम ये मेरे पास आ जाएगा A, ये आ गया A प्लस B डिवाइडेड बाय A माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू C एंड D। ये आ गया C प्लस B डिवाइडेड बाय C माइनस B। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। PA प्लस QB प्लस PA माइनस QB डिवाइडेड बाय PA प्लस QB और ये माइनस PA और माइनस प्लस QB इज इक्वल टू PC प्लस QB
प्लस पी सी माइनस क्यू डी डिवाइडेड बाय पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी एंड माइनस माइनस प्लस क्यू। ठीक है, ये क्यू बी प्लस और ये माइनस, ये प्लस पी ए माइनस पी ए प्लस क्यू डी माइनस क्यू डी एंड प्लस पी सी माइनस पी सी। अपोजिट साइन वाली वैल्यूज होगी कैंसिल, बाकी बचेगा पी ए प्लस पी ए, तो ये आ जाएगा 2 पी ए, क्यू बी और क्यू बी तो ये आ जाएगा 2 क्यू बी। इसी तरह यहाँ पर 2 पी सी और डिनोमिनेटर में 2 क्यू डी। ये 2b कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे इसके साथ कैंसिल। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ a और b चाहिए जो मुझे प्रूव करना है। तो साथ में क्या था, p और q जब दूसरे से जाएंगे तो p1 जाके डिवाइड और q1 जाके तो मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा q ओवर p, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये p से p कैंसिल और q से q कैंसिल, तो ये बचेगा मेरे पास a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, जिसको आप लिख सकते हैं a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, इसको भी नोट करें। पार्ट नंबर 6। अब देखिए ये पार्ट 6 है मेरे पास, तो सेम थ्योरम अप्लाई करेंगे। कौन सा था, कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेड बाय थ्योरम। अब इस थ्योरम के मुताबिक ये वैल्यू a है, ये b c एंड d, तो ये पूरी वैल्यू a है तो ये आ जाएगा a। ठीक है, ये आ गया a प्लस b, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय a माइनस, ये दोबारा लिखते हैं a प्लस क्या आ जाएगा माइनस और ये, ठीक है, इज इक्वल टू c, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया c प्लस d नीचे वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय c, दोबारा से ये लिखते हैं a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस b। ठीक है, तो ये मैंने थ्योरम अप्लाई कर दिया कॉम्पोनेंट और डिवाइड। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस a माइनस बी प्लस सी प्लस डी। इसकी वजह से इन चारों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी और डिनोमिनेटर में a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये c प्लस का माइनस का और d, यहाँ पर ये a और b प्लस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे प्लस सी और माइनस सी और यहाँ पर माइनस डी प्लस डी, और डिनोमिनेटर में ये प्लस ए माइनस ए एंड माइनस बी और प्लस बी। ठीक है, ये वही टर्म्स होगी कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b, और डिनोमिनेटर में c प्लस डी और c प्लस डी, तो ये आ जाएगा 2c प्लस 2d। इसी तरह राइट हैंड साइड पर a माइनस बी तो ये 2a और माइनस 2b, और नीचे आ जाएगा 2c माइनस 2d।
से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, ये आएगा a प्लस बी, और नीचे 2 कॉमन तो ये आ जाएगा c प्लस डी इज इक्वल टू, यहां पर भी 2 कॉमन a माइनस बी, और यहां पर भी 2 कॉमन तो ये आ जाएगा c माइनस डी। ठीक है, ये जो 2 कॉमन है ये मैं क्या कर देता हूं, कैंसिल कर देता हूं। अच्छा, अब बाकी जो वैल्यूज बची है a प्लस बी ओवर c प्लस डी इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर c माइनस डी। अब जरा आप इन पर गौर करें तो जो मुझे रिक्वायर्ड था अभी तक वो वैल्यू तो मुझे नहीं मिली। ठीक है, हमें क्या चाहिए, a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, जो कि अभी हमारे पास नहीं आया। तो अब आप ये करें कि इसमें मैं अप्लाई करता हूँ थ्योरम अल्टरनेट। ठीक है, तो अल्टरनेटिव थ्योरम क्या होता था, ये वैल्यू ये क्रॉस हो जाता था। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये क्रॉस होता था, इसको हम अल्टरनेटिव थ्योरम कहते हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास a प्लस बी ओवर a माइनस बी, ये तरह के डिवाइड हो जाएगा, और ये वहां चाहे मल्टीप्लाई हो तो ये आ जाएगा c प्लस डी ओवर c माइनस डी। यहाँ पे आप इसका हवाला दे सकते हैं बाय अल्टरनेट। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव थ्योरम से हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब दोबारा इस पे अप्लाई करते हैं कंपैरेटर डिवाइडेड। देखिए आप स्टार्ट में इस क्वेश्चन में देखें तो मेरे पास सिर्फ 4 टर्म्स थी, तो जब मैंने अप्लाई किया मेरे पास 2 टर्म्स रह गए। दोबारा अप्लाई करें तो 1 टर्म आ जाएगी, जो कि मेरे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी जो रिक्वायर्ड है। तो दोबारा इस पे अप्लाई करते हैं, दोबारा से बाय कंपोनेंट टू एंड डिवाइडेड थ्योरम। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो ये आ जाएगा a प्लस b, और नीचे यही वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू, इसको मैं बोलूंगा c और इसको d, तो ये आ गया c ऊपर वाली वैल्यू प्लस d यानी कि नीचे वाली वैल्यू आ गई, और डिवाइडेड बाय ये दोबारा से आ जाएगा c, अब प्लस के आ जाएगा माइनस। ठीक है, a b c d, a प्लस b a माइनस b, c प्लस d और c माइनस d। ठीक हो गया, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करें तो ये आएगा a प्लस b प्लस a माइनस b, a प्लस b माइनस a, और ये माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा c प्लस d प्लस c माइनस d, और नीचे आ जाएगा c प्लस d माइनस c प्लस d। ठीक है, तो ये b प्लस का और ये माइनस का, ये a प्लस का और माइनस a कैंसिल, यहाँ पे d प्लस माइनस और यहाँ पर c प्लस से माइनस, ये कैंसिल होने के बाद ये रह जाएगा a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, c प्लस c 2c, और d प्लस d 2d। यहां से 2b से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो ये बाकी बचेगा हमारे पास a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, और इसको आप लिख सकते हैं a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास आपकी बुक में 8 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए, जो बाकी 4 पार्ट्स हैं वो आपने खुद ट्राई करें और वो आप लाजमी सॉल्व करें ताकि इनकी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आज के लेक्चर में इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू।